हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था दूरी और विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे। अब हम चालू करेंगे चाल तथा वेग। क्या चालू करेंगे? चाल तथा वेग। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको चालू करना है चाल तथा वेग। अच्छा, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात वो है कि हम इसमें चाल और वेग तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चाल पढ़ेंगे। चाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। चाल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चाल पढ़ना है। तो सबसे हमारा पहला चीज है जो कि है चाल, ठीक है। चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, या लिखते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी। समय के साथ तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। आ रहा है? तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूं इसमें एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल हो गया। चाल एक अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि दूरी अदिश राशि है। दूरी जो है ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसलिए चाल भी कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। ठीक है। अब राशि है तो इसकी विमा क्या होगी? तो विमा जो होगी, विमा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ये किसकी विमा पढ़ रहे हैं? चाल की विमा। अच्छा, दूरी की विमा क्या है? मीटर। समय की विमा है सेकंड। तो मीटर के लिए L लगा दिया, सेकंड के लिए T लगा दिया, तो इसकी विमा हो गई m0 L1 T-1। ये विमा हो गई। आ रहा है समझ में इतना? तो इतनी चीजें तो मेरी क्लियर है। अगली चीज, जैसे इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। ये देखो, ये लिखा हो ना, मीटर प्रति सेकंड, ये है इकाई, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, चाल के बहुत सारे प्रकार हैं। चाल के हमारे पास बहुत सारे, चाल समझ में आया? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और चाल दूरी जो होता है वो अदिश राशि होती है, इसलिए चाल भी जो है वो अदिश राशि है। और चाल की विमा है मीटर प्रति सेकंड से मीटर का L, सेकंड का नीचे T ऊपर गया तो -T। अगर विमीय सूत्र नहीं आता है तो विमीय सूत्र पिछले क्लास में वीडियो में है, चैनल में है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए चाल के प्रकार हम चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? चाल के प्रकार। तो जो चाल के प्रकार हैं, ये प्रकार बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ना है। चाल के प्रकार बहुत सारे हैं जो मुझे पढ़ना है। तो चाल के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है एक समान चाल। एक समान चाल दिख रहा है आपको उसमें? एक समान चाल क्या होता है? जब समान दूरी समान समय में तय करता है। समान दूरी किसमें तय करता है? समान समय अंतराल में तय करता है। समान समय अंतराल में तय करता है, तब एक समान चाल कहलाता है। एक समान चाल कहलाता है। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा चाल कहलाता है? एक समान चाल कहलाता है, जब वो समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है। ये तो चीज क्लियर है। ठीक है। दूसरा, जैसे देखो डायग्राम में एक बाइक वाला व्यक्ति है, यहां से यहां तक वो 5 मीटर तय किया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 5 मीटर। अगले एक सेकंड में फिर से 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर। तो ऐसे ही वो तय करते जाता है, तो उसी को बोलते हैं एक समान चाल। अच्छा, चाल जो है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो देख 5/1 5 मीटर प्रति सेकंड, 5/1 5 मीटर प्रति सेकंड। अरे आ रहा है समझ में? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। यहां भी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, यहां भी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड। ये सब चीजें समझ में आ रही हैं? आ रहा है? तो जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको बोलते हैं एक समान चाल। ठीक है। जैसे एक समान चाल के उदाहरण क्या होंगे बेटा?
उदाहरण बताइए, एक समान चाल के क्या क्या उदाहरण हमारे पास अभी एट अ टाइम हो सकता है। जैसे जैसे स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन आप नॉर्मल ले सकते हो, जैसे घड़ी का घूमना, घड़ी का घूमना वो एक समान चाल पर है, ठीक है, घड़ी का घूमना एक समान चाल है, हमेशा समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है। और जैसे दूसरा और एग्जाम्पल एक समान चाल का, आप चल रहे हो, आप चल रहे हो और चल रहे हो तो हो क्या रहा है, आप अपना एक्सीलेटर कांस्टेंट करके चल रहे हो, न वेग बढ़ा रहे हो न वेग घटा रहे हो। वेग नहीं बोल सकता, वेग तो दिशा के साथ हो जाता है, लेकिन मैं अगर एक समान चाल की बात करूं तो मैं एक्सीलरेशन ऐसे डाउन कर दिया हूं और एक्सीलरेशन फिक्स कर दिया हूं, सॉरी स्कूटर का या बाइक का या स्कूटी का एक्सीलेटर फिक्स कर दिया हूं और उसके हिसाब से मैं चुपचाप चल रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा है। तो जब धीरे धीरे चल रहा हूं तो उसमें क्या हो रहा है, मेरा समय के साथ जो दूरी है, एक सेकंड में अगर मैं 10 मीटर तय कर रहा हूं तो अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर, अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर, अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर, तो ऐसे ही तय करते रहेंगे तो वो जो है वो एक समान चाल है। आ रहा है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि नियत छोड़ो इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक वैसी बस बोल दिया हूं, वो याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है वो असमान या परिवर्ती चाल है। दूसरा जो है वो क्या है, असमान या परिवर्ती चाल। असमान चाल क्या होगा, हर सेकंड वो अपनी तय की गई दूरी बदल देगा। असमान चाल या परिवर्ती चाल क्या होगा, हर सेकंड अपनी तय की गई दूरी बदल देगा, ये ध्यान रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि हर सेकंड तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगी, बदलेगी। हर सेकंड तय की गई दूरी बदलेगी, वही है। जैसे इसमें देखो, जैसे बात करते हैं, देखो यहां एक सेकंड में, पहले सेकंड में 5 मीटर तय किया, आई होप आपको दिख रहा होगा, फिर अगले सेकंड में 8 मीटर तय कर दिया, फिर अगले सेकंड में 10 मीटर तय कर दिया, फिर अगले सेकंड में 4 मीटर तय कर दिया। तो हर सेकंड, पहले सेकंड में वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में चाल 8, वेग बोल दिया सॉरी, चाल, दूसरे सेकंड में चाल 8 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में चाल 10 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर, चौथे सेकंड में एक सेकंड में 4 मीटर, तो 4 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे चलते जा रहा है ये। अरे आ रहा है समझ में। तो भाई सिंपल सी बात है कि असमान चाल क्या होगा, जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसको क्या बोलते हैं, असमान या परिवर्ती चाल। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है कि हर एक सेकंड में उसकी जो चाल है वो अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, ये असमान चाल का उदाहरण है, ठीक है। अब इसके तो उदाहरण बहुत हो सकते हैं। आप रोड पे चलता हुआ हर गाड़ी, रोड में चलती हुई हर गाड़ी परिवर्ती या असमान चाल के, परिवर्ती चाल का क्या है, उदाहरण है। कोई दिक्कत आ रहा है, रोड पे चलता हुआ हर गाड़ी परिवर्ती चाल या असमान चाल का क्या है, उदाहरण है। कोई दिक्कत। जैसे देखिए बात करते हैं तीसरे प्रकार की चाल है जो औसत चाल है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औसत चाल क्या होता है, दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अच्छा कैसे औसत चाल, जैसे देखो यहां पर एक कण बना दिया, यहां पर एक कण बना दिया, इसको नाम दिया ये ए है, ये एक ए बिंदु है, यहां से वो चला 10 मीटर और पहुंच गया कहां, बी पर, कोई दिक्कत। फिर बी से चला 20 मीटर और पहुंच कहां गया, सी पर, और सी से चला 25 मीटर, 10 20 30, इसको ऐसा कर लो,
सी से चला 30 मीटर और पहुंच गया डी पर। ठीक है, अब अलग अलग दूरी है, ए से बी से सी से डी। ठीक है, समय कितना लिया? यहां से यहां तक चलने में वो समय लिया 10 सेकंड का। फिर बी से सी तक चलने में मान के चल वो समय लिया 5 सेकंड का, और सी से डी तक चलने में वो लिया मान के चल 15 सेकंड का। तो बोला बता औसत चाल कितनी है, पूरा ए से डी की औसत चाल कितनी है। अब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए से डी तक औसत चाल कितनी है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कितनी है औसत चाल? तो औसत चाल का मेरे पास देखो फॉर्मूला है, कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। तो मैं यहां पर सॉल्यूशन लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा कि भाई औसत चाल जो है, औसत चाल जो है उसके लिए क्या लिखूंगा? उसके लिए लिखूंगा कि ये जो है, ये क्या है? कुल दूरी, यही है, बटा कुल समय, यही लिखूंगा। कुल दूरी कितनी है सभी को जोड़ के लिख दो, सभी को जोड़ के लिख दो। कुल दूरी कितनी है? 10 + 20 + 30, 10 + 20 + 30, ये कुल दूरी। और कुल समय कितना है? 10 + 5 + 15, 10 + 5 + 15। आ रहा है समझ में? टोटल जोड़ दिया, इधर हो गया 60, नीचे हो गया 15 × 5 = 20, 20 × 10 = 30, ये कट गया, ये आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अरे आ रहा है समझ में? औसत चाल निकालने का यही सबसे गजब तरीका है। और गजब तरीका ये है कि आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान देना है कि कितनी दूरी आपको दी गई है सभी को जोड़ो, और हर दूरी में लगा हुआ समय कितना है उन सभी को जोड़ो, सबको जोड़ के आप भाग दे दो, सिंपल वही औसत चाल है, कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, इसी को डेरिवेशन के हिसाब से जब मैं करूंगा तो मैं ऐसे मानूंगा। कैसे डेरिवेशन के हिसाब से करूंगा? मान के चल यहां से यहां तक जो दूरी है वो d1 है, फिर यहां से यहां तक जो दूरी है वो d2 है, फिर यहां से यहां तक जो दूरी है वो d3 है, ऐसे मान लिया। फिर यहां से यहां तक जो दूरी है वो d4 है, और ऐसे चलते जाएगा। अच्छा, समय की बात करते हैं, समय की बात करते हैं तो माना यहां से यहां तक का समय t1 है, सेम यहां से यहां तक का समय t2 है, यहां से यहां तक का समय t3 है, और यहां से यहां तक का समय t4 है, ऐसे मान दिया। तो सोच कि औसत चाल कैसे लिखूंगा, औसत चाल कैसे लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? d1 + d2 + d3 + d4, और कुल समय कितना है? t1 t2 t3 t4। नहीं आया समझ में? तो यही देखो यहां लिखा है d1 d2 d3, t1 t2 t3। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको ना थोड़ा सा ब्लैंक ले लेते हैं पेज। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से यहां तक अगर ये दूरी d1 है और इसमें समय लग रहा है t1, यहां से यहां तक ये दूरी है d2 और समय लग रहा है t2, यहां से यहां तक ये दूरी है d3, समय लग रहा है t3। ये चीज समझ में आ रहा है? नाम दे देते हैं, आप अपने से नाम दे दो कि ये जो है ये a है, ये जो है ये b है, ये जो है ये c है, और ये जो है ये d है। a से b, b से c, c से d। अच्छा, जब मैं नाम दे दिया, अब मैं बोलूं कि चल बता यहां पर इसकी चाल कितनी है a से b में, तो चाल है d1 बटे t1, दूरी बटा समय। b से c में चाल कितना है? b से c में चाल कितना है? वो है d2 बटा t3, t2 सॉरी, ये बटा ये। अच्छा, c से d में दूरी बटा समय, ये चाल होगा, इसको दे दिया v3, ये कितना होगा? d3 बटा t3, d3 बटा t3, ये लिख दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
अब देख मेरे पास बहुत सारी चीजें आ गई, V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, अलग अलग में चाल पता चल गई। तो मेरे पास अगर मैं समीकरण बनाऊं तो समीकरण, पहला समीकरण बना था V एवरेज का, जो कि है औसत चाल। ये क्या बना था? ये बना था D1, ये बना था D2, ये बना था D3, ये बना था D4, और नीचे क्या बना था? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यही बना था। अब मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तो मेरे पास पहला समीकरण है जो मुझे दिख रहा है, ये मेरे पास पहला समीकरण है जो दिख रहा है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि चल बता चाल के रूप में, चाल के रूप में ये किसके किसके रूप में है? D और T के रूप में है। मुझे चाहिए चल V1 भी इसमें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? V1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देख, D1 की जगह लिख सकता हूं यहां पर V1 T1, D2 की जगह लिख सकता हूं V2 T2, D3 की जगह लिख सकता हूं V3 T3। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो सोच कि मैं क्या लिखूंगा। मैं D1 की जगह लिखूंगा V1 T1, V2 T2, V3 T3, और बटे नीचे क्या आ जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। ये भी है चाल के रूप में। ये किसके रूप में है? ये चाल के रूप में। चाल के रूप में क्या है? V एवरेज। इतनी चीज क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है कि अगर चाल दूरी और समय दिया है तो बहुत आसान है। पहला फॉर्मूला D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अच्छा, वेग के चाल के रूप में दिया है, चाल और समय के रूप में, तो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 बटे T1 प्लस T2 प्लस T3। तीन चीज है ना? तीन चीज क्या है? एक वेग है, एक दूरी है और एक समय है। तो इन दोनों के बीच में निकाल दिए पहला फॉर्मूला, इसके और इसके बीच में निकाल दिए दूसरा फॉर्मूला। अब इसके और इसके बीच में निकालना है वेग और दूरी के रूप में, तो समय हटाना है, समय हटाना है। तो सोच यहीं पर समय को उधर करूंगा, T1 बराबर, तो क्या लिखूंगा? D1 बटे V1। समय को लिख सकता हूं ना मैं, यहां समय को क्या लिख सकता हूं? यहीं पर अलग से बना देते हैं कि ये जो है ये D1 था, ये T1 था, और T1 बराबर क्या लिख सकता हूं? T1 बराबर क्या लिख सकता हूं? देख, T1 को उधर लेके गया, V1 नीचे आ गया, तो T1 बराबर क्या हो गया? D1 बटे V1। सेम ये दूरी था D3, D2, ये दूरी था D2, तो इसको क्या लिख सकता हूं? T2 बराबर D2 बटे V3। सेम ये दूरी था D3, यहां लिख सकता हूं T3, क्या लिख सकता हूं? D3 बटे V3। कोई दिक्कत आ रहा है? ये V2 है ना, 2 है, 3 है। तो अब बता फिर से, औसत वेग V और औसत चाल कितना होगा? तो भाई D1 प्लस D2 तो ये फॉर्मूला था ही मेरा, बटे T1 प्लस T2 प्लस T3। अच्छा, मुझे T हटाना है। मुझे किसके रूप में चाहिए? मुझे चाहिए वेग और दूरी के रूप में, मतलब समय हटाना है। चाल और दूरी के रूप में तो समय हटाना है। तो समय हटाने के लिए क्या करूंगा? D1 को वैसे लिखा, D2 और D3, और समय को क्या लिख दिया? T1 को ये लिख दिया D1 बटे V1, फिर लिख दिया D2 बटे V2 सॉरी, और फिर D3 बटे V3। नहीं आया? अरे आ रहा है, कोई दिक्कत? तो मेरे पास 3 फॉर्मूले बने। ये फॉर्मूला है किसके रूप में? ये जो फॉर्मूला है ये दूरी तथा चाल के रूप में। ये कौन सा फॉर्मूला है? दूरी तथा चाल के रूप में। अच्छा, इसके पहले ये वाला जो फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला है? दूरी तथा समय के रूप में। और ये वाला कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है वेग तथा समय के रूप में। वेग नहीं है, चाल है। वेग तो पढ़ ही नहीं रहे, चाल तथा समय के रूप में। इतनी चीजें एकदम क्लियर है आपको? तो आपको हमेशा क्वेश्चन में ये देखना है कि
जो क्वेश्चन रहेगा कोई भी दो फॉर्मेट में रहेगा, या तो उसमें चाल और समय आ जाए तो लगा दिया ये वाला फॉर्मूला, या तो उसमें दूरी या समय आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला, और या तो उसमें क्या लगा दिया, उसमें लगा दिया दूरी तथा चाल के रूप में। तो ये एकदम ध्यान देना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये क्वेश्चन पे निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास हम यहां पर थे, यहां पर ये फॉर्मूला लिखे थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये क्या है, देखिए, एक कण अपनी कुल यात्रा में आधा समय v1 चाल से और आधा समय v2 चाल से तय करता है। अच्छा, मुझे क्या दिया है, मुझे किसके रूप में दिया है, समय और चाल के रूप में, समय और चाल के रूप में। तो समय और चाल का कौन सा फॉर्मूला है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये देखो यहां लिखा हुआ है समय और चाल का फॉर्मूला। ये देखो, समय और चाल के रूप में v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। कोई दिक्कत? तो इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका देखते हैं। ठीक, चलो बनाने का तरीका देखते हैं। क्वेश्चन में बोला ये मान के चल कुल समय है, यहां से यहां तक कुल समय है, तो आधा समय ले लिया t1। अच्छा, मैं अपने से मान लिया, देखो कैसे, अब थोड़ा सा ये आधा आधा वाला ना चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा, देखो बता रहा हूं, कहां गया क्वेश्चन, ये था। ठीक है, एक कण अपनी कुल यात्रा के आधे समय v1 से और आधे समय v2 से तय करता है। मैं क्या मान लिया, मैं माना कि कुल समय यहां से यहां तक है जो t है, तो आधा समय कितना होगा, t/2, बचा आधा समय होगा t/2। तो उसको नाम दे दिया कि पहला समय को t1 नाम दे दिया, दूसरे समय को t2 नाम दे दिया। कोई दिक्कत? अब आधे समय चल रहा है v1 वेग से, चाल से सॉरी, और आधे समय चल रहा है v2 चाल से। तो मेरे पास फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है। तो देखो कैसे लगाएंगे इसके लिए, ब्लैंक शीट ना छोड़ना चाहिए था, छोड़ा नहीं। तो मैं क्या किया, देखो ये ऐसे पूरा समय लिया और पूरा समय को आधे समय में डिवाइड कर दिया। पहला आधा समय t/2, दूसरा आधा समय t/2। अच्छा, पहला आधा समय है तो उसको नाम दे दिया t1, दूसरा आधा समय है तो नाम दे दिया t2। अच्छा, इसमें चाल लग रहा है ये v1 से और ये चल रहा है v2 से, तो दो ठोक में रुक गया है, तो फॉर्मूला दो ठोक में रुकेगा। क्या फॉर्मूला रुकेगा v एवरेज का, ये रुकेगा v1 t1 प्लस v2 t2 और बटे आएगा v1 प्लस v2। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर से v1 कितना है, v1 ही है, t1 कितना है t/2, v2 ही है, और t2 कितना है t/2, और नीचे आ गया v1 प्लस v2, नीचे आ गया v1 प्लस, अच्छा नीचे आएगा t1 प्लस t2, ये फॉर्मूला ही मैं गलत लिख दिया हूं। नीचे आएगा t1 प्लस t2, तो यहां भी नीचे आएगा, ठीक है, यहां भी नीचे आएगा t/2 और t1 की जगह t/2, t2 की जगह t/2। आ रहा है समझ में? तो यहां से देखो मैं क्या किया, t/2 कॉमन ले लिया ऊपर, तो ऊपर बच गया v1 प्लस v2, और नीचे क्या बच गया, t1 t आधा आधा जुड़ के एक हो गया, ये t से ये t कैंसिल हो गया। तो औसत जो आया v एवरेज, औसत चाल जो आया वो आया v1 प्लस v2, और नीचे क्या आएगा 2। ये एकदम याद रखना है, v1 प्लस v2 बटे 2। तो इसका फॉर्मूला एकदम याद रखना है कि जब आधा समय v1 चाल से और आधा समय v2 चाल से तय करता है, समय आधा आधा होता है, तब उसका औसत चाल होता है v1 प्लस v2/2। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो आपको याद रखना है, और इसको एकदम याद ही रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा v1 प्लस v2/2। जब समय आधा होगा तब होगा v1 प्लस v2/2। आ रहा है, कोई दिक्कत? जैसे अगला क्वेश्चन देखो,
ये देखो, इसके लिए जब कण पहली आधी दूरी v1 से और दूसरी आधी दूरी v2 से, अब दूरी आधा आधा हो गया, तो उसका औसत चाल होगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। कैसे निकालेंगे? तो अब देख, इसके लिए फिर से वही बात, फिर से ब्लैंक पेज ले लिए, ठीक है। देख क्या किया, क्वेश्चन में बोला कि मान के चल कुल दूरी जो है, मैं ऐसे माना कि कुल दूरी जो है, कुल दूरी x है, कुल दूरी कितनी है? x है, ठीक है। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? x बटे 2, आधी दूरी हो जाएगी x बटे 2। कोई दिक्कत? या कुल दूरी को d मान, d के रूप में चल रहा था ना, तो कुल दूरी को d मानो, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? d बटे 2, ये भी आधी दूरी हो जाएगी d बटे 2, तो इसको नाम दे दिया d2, इसको नाम दे दिया d1। अच्छा, दूरी दे दिया है, और पहले आधी दूरी में कितने चाल से गति कर रहा है? तो वो चल रहा है v1 से, और दूसरे में चल रहा है कितने से? v2 से। तो मेरे पास फॉर्मूला है ना, मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जिसमें चाल और दूरी आए? ये फॉर्मूला है कि d1 प्लस d2 बटे d1 बटा v1 और d2 बटा v2, यही फॉर्मूला है। और 3 ठोक रहता था तो 3 ठोक लगाता, यहां लगाता d1 प्लस d2 प्लस d3, और नीचे लगाता d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 प्लस d3 बाई v3, ऐसी लगाता मैं सिंपल सिंपल। लेकिन 2 ही ठोक है ना, आधी आधी 2 हिस्सों में बांटा है। तो देखो, d1 को मैं लिख दिया d बाई 2, d2 को भी लिख दिया मैं d बाई 2, नीचे हो गया ये d बाई 2 और v1 अपनी जगह पे ही, ये d बाई 2, v2 अपनी जगह पे ही। कोई दिक्कत? मैं क्या किया, ऊपर का d बाई 2 बन गया d, नीचे का d बाई 2 हो गया कॉमन, तो यहां आ गया 1 बाई v1, यहां आ गया 1 बाई v2। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें क्या कर सकता हूं मैं, करूंगा ये कि एक d से एक d कैंसल, यहां वैसे ही रहने दो, यहां हो जाएगा 1 बाई 2, इन दोनों का लघुत्तम आएगा v1 v2, और तिर्यक गुणा होगा तो ये होगा v2 और ये होगा v1। कोई दिक्कत? तो ओवरऑल जो जाएगा वो जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये 2v1 v2 पलट के ऊपर। तो यही आपका उस क्वेश्चन का आंसर है, यही उस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई जब आधी दूरी v1 से और आधी दूरी v2 से तय करेगा तब औसत चाल होगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ये दम रट्टा मारना है, ठीक है। वैसे ही जब 1/3 दूरी v1 से, अगली 1/3 दूरी v2 से और अंतिम 1/3 दूरी v3 से तय करता है, तब फॉर्मूला बनता है 3v1 v2 v3 बटे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए फिर से वही बात, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। एक ब्लैंक ले लिया और इसको बनाना चालू कर दिया। तो कैसे बनाऊंगा? देखो, ये पूरा इसको है ना, और कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी को मान लिया d, तो 3 हिस्सों में बांट दिया। पहली दूरी है 1/3 d बाई 3, दूसरी दूरी है 1/3 d बाई 3, तीसरी दूरी है 1/3 d बाई 3। अच्छा, नाम दे दिया, इसको दे दिया d1, इसको दे दिया d2 और इसको दे दिया d3। कोई दिक्कत? और वेग की बारी, तो इसमें वेग है v1, चाल जो है सॉरी, इसमें चाल है v2 और इसमें चाल है v3। 3 हिस्सों में बांट दिया, तीनों का अलग अलग चाल भी देख लिया। तो अब मेरे पास 3 हिस्सों के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 हिस्सों के लिए फॉर्मूला लगाए थे v एवरेज का, 2 हिस्सों के लिए फॉर्मूला लगाए थे, और वो क्या लगाए थे? वो लगाए थे d1 प्लस d2 प्लस d3 बटे d1 बटे v1, d2 बटे v2 और d3 बटे v3, यही लगाए थे हम। आ रहा है? अब इसमें क्या लगाएंगे 3 हिस्से के लिए, तो 3 हिस्से। अच्छा देखो, मुझे पता है d1 d2 d3 जोड़ूंगा तो कुल आएगा d ही, आप सीधा d लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख लो d बाई 3, सीधा लिख दो वैसे। आ रहा है समझ में? और नीचे आ जाएगा d1 की जगह d बाई 3 v1, d बाई 3 v2 और d बाई 3 v3। नहीं आया? आ रहा है? ऊपर वाला तो सीधा सीधा d हो जाएगा,
नीचे क्या किया, d/3 कॉमन ले लिया और क्या बच गया यहाँ 1/v1, 1/v2 और 1/v3। अरे आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा क्या किया, बराबर में ये d से ये d काट दिया, ये d से ये d काट दिया, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर यहाँ बचा 1/3। अच्छा लघुत्तम ले लिया v1 v2 v3। अच्छा v1 से v1 भाग गया तो बच गया v2 v3, फिर v2 से v2 भाग गया तो बच गया v1 v3, और फिर v3 से v3 भाग गया तो बच गया v1 v2। नहीं आया समझ में? आया? लघुत्तम लेना है और सब पलट के ऊपर, तो कितना आ गया 3v1 v2 v3 बटे v1 v2 v2 v3 और v3 v1। इतनी चीजें आ गई। तो यही आपके उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब a आधी आधी दूरी चलेगा तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, और जब 1/3 दूरी v1 चाल से, 1/3 दूरी v2 चाल से और 1/3 दूरी v3 चाल से तय करेगा, तब फॉर्मूला बनेगा 3v1 v2 v3 बटे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। आ रहा है समझ में? तरीका एक ही जैसे लगा रहा हूं, हर बार वही टाइप का क्वेश्चन, वही टाइप की चीजें बार बार एक जैसे ही चल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन है जिसके सॉल्यूशन आपको समझ में आना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगला देखो, जैसे अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार कुल दूरी 2/5 भाग v1 चाल से, 3/5 भाग v2 चाल से, तो औसत चाल क्या होगा? आ रहा है? तो कुल दूरी का ना, तो मान लिया सॉल्यूशन में मान लिया कि माना कुल दूरी जो है वो d है। कुल दूरी क्या है? d है। तो d को कितने हिस्से में डाला? एक 2/5 हिस्सा, एक 3/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा और 3/5 हिस्सा। तो मैं क्या करूंगा, पहला हिस्सा ऐसे बना दिया। अब इसको देखो, 2/5 माने 2d/5 खत्म, 3/5 हिस्सा माने 3d/5। तो देखो ये एक हिस्सा मान लिया 2d/5, ये एक हिस्सा मान लिया, दूसरा हिस्सा मान लिया 3d/5 और इसको नाम दे दिया d1, इसको नाम दे दिया d2। हो गया खत्म। अब पहले 2/5 भाग में v1 चाल से चलता है तो इसको नाम दे दिया v1, और दूसरे में चलता है v2 से, v2 दे दिया। अच्छा मेरे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है v एवरेज का। ये क्या है? d1 प्लस d2 और नीचे है d1/v1 और d2/v2। आ रहा है? यही फॉर्मूला है। अच्छा d1 की जगह कितना है? मान रख दिया 2d/5, d2 की जगह 3d/5, नीचे d1 की जगह 2d/5 और नीचे है v1, फिर 3d/5, नीचे है v2। कोई दिक्कत? आ रहा है समझ में? मैं क्या किया, देख ये पूरा जुड़ के ना बेटा आएगा d ही, ऊपर वाला जुड़ के आएगा d ही, क्योंकि कुल दूरी कितनी है x, तो सभी दूरियों को जोड़ूंगा या कुल दूरी को जोड़ूंगा तो आएगा d ही। तो 2/5 3/5 जोड़ोगे तो आएगा 5/5, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा d। दूसरा इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं निकाल दिया d/5 कॉमन। क्या निकाल दिया? d/5 कॉमन। तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बच गया 2/v1 और इधर बच गया 3/v2। इतनी चीजें एकदम क्लियर है? आ रहा है? देख मैं क्या किया, d से d हो गया कैंसर, d से d हो गया कैंसर। अच्छा लघुत्तम आया तो v एवरेज ऊपर बच गया 1, नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है 1/5। अच्छा इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? इधर है v1, इधर है v2, तो लघुत्तम आएगा v1 v2 और तिर्यक गुणा कर दो, 2v1
2v2 3v1, तो नीचे आ जाएगा v1 v2, इधर आ जाएगा 2v2 और इधर आ जाएगा 3v1। तो देखो पलट के ऊपर तो कितना आंसर आ गया, 5v1 v2 बटे 3v1 प्लस 2v2। ये आपका औसत वेग का फॉर्मूला है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। कोई दिक्कत? इतनी चीजें क्लियर है? आपको इतनी चीजें समझ में आ रही है? बस यही सब करना है, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार की ओर सीधी सड़क पे निकलता है। 2.5 किलोमीटर, 2.5 और 1.5 समझते हो ना, 2.5 1.5, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर दूर वो अपने बाजार की ओर सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो देखो मान के चलो ये इसका घर है, होम, ठीक है। फिर ये है बाजार, ये बिंदु है बाजार, और कितना किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर, इसको नाम दे दिया d1, आ रहा है। और कितने वेग से चला या कितने चाल से चला? तो वो चला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो v1 दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, कॉमन सेंस वाली बात, समय कितना लगा होगा? तो 2.5 की स्पीड से 2.5 में जाना है, 2.5 किलोमीटर चलना है, चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, तो क्या आधे घंटे में 30 मिनट में क्या वो 2.5 किलोमीटर चल देगा? आसानी से चल देगा। नहीं आया समझ में? तो घर से बाजार चला 2.5 किलोमीटर, चला वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय करना था, तो आधे घंटे में वो बाजार पहुंच गया जो कि 2.5 किलोमीटर था, ठीक है। अब क्या हुआ, बाजार बंद देख करके वो तुरंत 7.5 किलोमीटर की चाल से घर वापस आ जाता है। अच्छा, अब ये यहां से, ये बाजार है, अब ये बाजार है, बाजार से इधर बना देते हैं घर, है वो उधर ही, लेकिन उधर फिर से बनाएंगे, लिखेंगे कहां? तो फिर से दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? अब फिर से d2 है 2.5 किलोमीटर, दूरी तो घर और बाजार की इतनी है, लेकिन अब इसका जो चाल है वो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आ रहा है। तो 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर चलेगा, मतलब 60 मिनट में, एकदम इंपॉर्टेंट चीज कि 60 मिनट में वो 7.5 किलोमीटर चलेगा, तो 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर चलेगा, 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर चलेगा। कैसे निकाला? कैसे निकाला? मैं निकाला कि भाई 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 1 मिनट में 7.5 बटे 60 से भाग दे दिया, तो 20 मिनट में कितना चलेगा, तो वो चलेगा 7.5 बटे 60 गुणित 20 से काटा तो ये 3 बार में गया, 3 7.5 को काटा तो 2.5 किलोमीटर में गया। ये चूंकि जबकि ये सब कॉमन सेंस वाली चीज है, आ रहा है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, चल 7.5 की स्पीड से चल रहा है, तो पक्का वो आप 20-20 मिनट में 2.5 किलोमीटर चल रहा है, तो वो घर पहुंचेगा कितना? घर पहुंचेगा कितना? 20 मिनट में। नहीं आया? आ रहा है। अब मेरे पास तीनों क्यों निकाल दिया, वे चाल भी निकाल दिया, दूरी भी निकाल दिया, समय भी निकाल दिया, क्योंकि लगाना आसान है। लगाना क्या है? v एवरेज क्या है? d1 प्लस d2 बटे t1 प्लस t2, सीधा सीधा लगा दिया, यही आ रहा है। d1 d2 कितना है? 2.5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर, बच गया टोटल 5, और समय कितना है? ये है 30 मिनट, ये है 20 मिनट, तो आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, और नीचे आ जाएगा 50 मिनट। अच्छा, मिनट को घंटे में बदलना है ना, मिनट को किस में बदलना है? घंटे में। तो मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे? तो इसको हटा दो, ये सब चूंकि जबकि लगाते रहना, आ रहा है। मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे? तो भाई सीधा सीधा v एवरेज लिखा जाएगा 5 किलोमीटर बटे 50 मिनट है ना, 50 मिनट है तो 60 से भाग दे दूंगा तो वो किस में बदल जाएगा? घंटे में। नहीं आया?
आ रहा है। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, ये 5 से ये कैंसल, तो सीधा आ गया 6। अच्छा 1 मिनट, क्या गड़बड़ हो गया? हाँ मिनट मिनट ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आना चाहिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ही अधूरा था। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पूरा औसत चाल है ना, ये पूरा औसत चाल है। कहां से कहां तक का? 0 से पूरा कहां तक? 30 20 50 मिनट तक। ये पूरा 0 से 50 मिनट तक का औसत चाल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? 0 से 40 मिनट तक का औसत चाल। ये देखो क्वेश्चन में दिखा है 0 से 40 मिनट के बीच व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो 40 मिनट की बात हो रही है ना, तो 30 मिनट तो जाने में लगा। 30 मिनट क्या लगा? जाने में। 10 मिनट 20 मिनट में वो वापस आ जाता, आधे में। 10 मिनट में कहां पहुंचता? ढाई की जगह और आधा दूरी। 20 मिनट में ढाई घर पहुंच गया, तो 10 मिनट में कहां पहुंचता? आधे रास्ते होता ना। नहीं आया समझ में? तो फिर से इसमें देख, अब जगह नहीं है तो इसको दूसरे पेज में लिख देते हैं। ठीक है, देख क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये कि भाई सोच कि ये इसका घर था, घर था, घर से मार्केट गया, घर से कहां गया? मार्केट। और कितना दूरी गया? तो D1 बराबर 2.5 किलोमीटर। और कितने चाल से गया था? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और समय कितना लगा था? वो लगा था 30 मिनट। अच्छा, जब मार्केट से वापस घर आ रहा था तो वो है 2.5 किलोमीटर, और पहुंच जाता वो कितने सेकंड में, कितने मिनट में पहुंच जाता? 20 मिनट में पहुंच जाता। अभी निकाले हैं कि 20 मिनट में वो पहुंच जाता। लेकिन क्या हुआ? मुझे बोला 40 मिनट तक का बता, तो 30 तो यही हो गया, 40 मिनट मतलब कहीं आधे में होगा। 40 मिनट कहीं आधे में होगा। आधे में होगा तो भाई मैं आधा दूरी ले लूंगा। ये इसका घर है, ये इसका क्या है? घर है। तो घर से आधा दूरी पर सिर्फ इतना लूंगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? D2। 2.5 का आधा 1.75, 1.75 होगा, 1.25 होगा आधी दूरी, 1.25 किलोमीटर आ रहा है। समय कितना लेगा? समय लेगा 10 मिनट। 20 मिनट में तो घर पहुंच जाएगा ना। अब मुझे टोटल 40 मिनट लेना है, तो 30 तो मार्केट जाने में ही लग गया, 20 आने में लगता, तो आधा ले लिया 10 मिनट, 40 हो गया। तो अब बता कि V औसत किसके लिए? 40 मिनट तक का, 40 मिनट तक का। तो औसत वेग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये वाला D1 2.5, ये वाला D2 1.25, और नीचे आ गया समय कितना? 30 प्लस 10, 30 प्लस 10, तो कितना हो गया? ये 3.75, और नीचे हो गया 40, और ऊपर आ गया किलोमीटर में, नीचे आ गया मिनट में। मुझे घंटे में चाहिए, तो 3.75 किलोमीटर, और नीचे आ गया 40/60, और ये आ गया आवर में। आ रहा है समझ में? जब आवर में आया तो मैं इसको क्या कर दिया? मैं इसको लिखा यहीं से कि V एवरेज कितना लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा 3.75, और नीचे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, तो ये आ गया 2/3, 3 पलट के ऊपर हो गया। आ रहा है? तो कितना हो जाएगा ये? 5 5 तिया 15, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 2 3 तिया 9, 2 11, 11.25/2 नहीं आया। तो हमारे पास जो ऑप्शन था, देखो लिख लो 11.25/2। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन दे रहा था वो। तो इसमें ऑप्शन था 11.25/2। इसमें ऊपर नीचे अगर 2 का गुणा कर दूं तो ये 11 दूनी 22, और एक 11 नहीं जाएगा, एक मिनट,
कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? क्या किए? 3 का गुणा किया, 5 तिया 15, एक आ गया, 7 तिया 21, 21 और एक 22 कि 2 हासिल 2 आ गया, 3 तिया 9, 2 11 हो गया। सही है, तो 11 इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा, और ये नीचे का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 22.50/4। तो क्या आएगा? 22.50/4। तो ये देख, ये वाला आंसर है, इसमें फिर से 2 का गुणा कर दे तो 22, 22.5 का डबल होगा 45 और 4 दूनी हो जाएगा 8। डी वाला आंसर है। ये एक्चुअल में ना, ये एएमयू छोड़ो, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एकदम इस चीज को बहुत ध्यान से करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, तभी हमारा पूरी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, जैसे देखो फिर से क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर, अगले आधे घंटे में 40 किलोमीटर, तो इसकी औसत चाल कितनी है? तो देख, यहां से यहां तक का 2 हिस्सा बना दिया। यहां पहला आधा घंटा माने कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा आधा घंटा 30 मिनट, और पहले 1 घंटे में, चलो अभी 1 मिनट होल्ड पे रखो, तो 2 मिनट आ रहा हूं।